लीजिए सुनिए लियो टॉलस्टॉय की लिखी कहानी बाल लीला, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। इस कहानी का रूपांतर और हिंदी अनुवाद किया है मुंशी प्रेमचंद ने। होली के दिन थे। रात को वर्षा हो जाने के कारण गांव की गलियों में पानी बह रहा था। एक गांव में दो छोटी छोटी लड़कियां नवीन वस्त्र पहने गली में आकर खेलने लगीं। माया ने धरती पर ऐसा पैर मारा कि देवकी की आंखों में चींटे पड़ गए और उसका कुर्ता खराब हो गया। माया डरकर भागना चाहती थी कि देवकी की मां आ गई। उसने देवकी को रोते देख माया के मुंह पर थप्पड़ मारा। माया जोर से रोने लगी। उसकी मां उसके रोने का शब्द सुनकर बाहर आ गई और बोली, क्यों, क्या हुआ? मेरी लड़की को क्यों मार रही हो? माया ने रोकर कहा, देवकी की मां ने मारा। बस फिर क्या था? वो लगी देवकी की मां को कोसने। शनै शनै दोनों घर के और लोग आ गए और लगे आपस में लड़ने। एक बुढ़िया बोली कि क्या करते हो, होली का दिन है, ये लड़ाई कैसी? जाने दो, चुप करो। परंतु कौन सुनता था। अंत में माया और देवकी ने ही लड़ाई बंद की और वो इस प्रकार की। इधर तो स्त्री पुरुष लड़ाई कर रहे थे, उधर देवकी माया को मनाकर फिर वहीं जाकर खेलने लगी। उन दोनों ने गड्ढे में से एक नाली बनाकर उसमें घास के तिनके तैराने शुरू किए। एक तिनका बहरा निकला। वे दोनों उसके पीछे दौड़ती दौड़ती वहां पहुंच गईं जहां ये महाभारत छिड़ा हुआ था। बुढ़िया लड़कियों को आते देखकर बोली, तुम्हें लज्जा नहीं आती? इन्हीं लड़कियों के कारण लड़ाई हो रही है कि और भी कुछ? ये बेचारी तो प्रेम भाव से सब कुछ भूलकर अपने खेल में लगी हुई हैं। तुमने युद्ध यज्ञ रच रखा है। तुमसे अधिक बुद्धि इन लड़कियों में है। सब के सब चुप हो गए और महात्माओं का ये वचन स्मरण करने लगे कि बालकों की भांति जब तक पुरुष अपना अंतःकरण शुद्ध नहीं करता, परमात्मा में नहीं मिल सकता। अभी आप सुन रहे थे लियो टॉलस्टॉय की लिखी कहानी बाल लीला, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। इस कहानी का रूपांतर और हिंदी अनुवाद किया था मुंशी प्रेमचंद ने।